बाली। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी हो तो आपने बाली का जिक्र तो जरूर सुना होगा। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुमदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुमदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी गुफा में वध कर दिया था। रावण को जब इस बात का पता चला कि बाली के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं तो उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी काख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। मित्रों, बाली को अपनी शक्ति पे इतना ज्यादा अहंकार हो चला था कि वह किसी भी योद्धा को कुछ भी नहीं मानता था। वह ये मानता था कि उसके सामने ब्रह्मांड में कोई भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि वह सभी योद्धाओं को परास्त कर सकता है। तो एक बार बाली जब पवन पुत्र हनुमान से टकराया तो बाली और पवन पुत्र हनुमान के बीच भी हुआ था घमासान युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि जब बाली अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर पवन पुत्र हनुमान जी से टकराया तो फिर क्या हुआ था, दोनों में से कौन जीता। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जब हुआ था बाली और हनुमान जी के बीच में युद्ध। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मित्रों, हनुमान और महाबली बाली के सामने की एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता था या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। इस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। किसी के अंदर इतना दम है कि मेरा सामना कर सके। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरा मुकाबला करके दिखाए। हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जप करके तपस्या में लीन थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में बाधा आ रही थी। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस प्रकार चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर बाली को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा कि ये वानर, तू जिसकी तपस्या कर रहा है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती स्वीकार ना करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर दंगल करने के लिए चल पड़े।
दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी हैं और उसकी नसें फटने ही वाली हैं और उसका रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से दूर कोसों दूर भाग जाओ। बाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी संभाल नहीं पा रहा है। तुम्हें मैं बताता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं, राम भजन गाते रहते हैं और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान जी। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। तो मित्रों, यह थी हनुमान जी और बाली के बीच हुए युद्ध की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया इसी तरह के वीडियोस लेकर आते रहें। तो कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम।